जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पिछले 35 वर्षों में पूछे गए विश्व भूगोल के प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, सभी के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज अगर इस तरह से आप रिविज़न कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न छूटने का सवाल ही नहीं बनता है। अगर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो इससे वेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस तरह एक एक करके हम लोग कंप्लीट जीएस को रिविज़न करने वाले हैं। आज के वीडियो में देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह तारा जो हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है। राइट आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। फ्रेंड्स, प्रोक्सिमा सेंचुरी ये हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है। ये तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, नाम ध्यान रखिएगा। ये हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है। किसी तारे का रंग दर्शाता है। राइट आंसर है उसका ताप दर्शाता है। किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है। राइट आंसर है ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह ट्रोपोस्फियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन प्रारंभ में पृथ्वी पर नहीं था। ठीक है, वह गैस जो प्राचीन काल में पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी तो ऑक्सीजन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो ये पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। एक उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो ये सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है आकाशगंगा। इसके दिन की अवधि तथा इसके कक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है, मंगल के बारे में सत्य है। ठीक है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, और बड़ा ग्रह की बात होगी तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट लगभग समय लगता है। और मिनट में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है 500 मिनट। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। सूर्य के निकटतम ग्रह की बात करें तो बुध सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य के। ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियाँ सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं तो ये है बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। ये ग्रहों का सही क्रम है। ठीक है, सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित है तो सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र। ये देखिए ऑप्शन के अनुसार ये सही था। बुध शुक्र के बाद पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद मंगल। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं था तो बृहस्पति, शनि यहाँ पे वन लाइनर में बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको पृथ्वी मंगल नहीं रहेगा तो तीसरे नंबर पर बृहस्पति ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का 35% खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है। ठीक है,
ग्रहों का उसके आकार के आधार पर अवरोही क्रम है। बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध। बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद पृथ्वी, तीसरे नंबर पर मंगल और बुध हो जाएगा। हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह की बात करें तो शुक्र सबसे चमकदार ग्रह है। समताप मंडल में परावैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादित करती हैं। तो क्या उत्पादित करती हैं? ओजोन। ओजोन, ठीक है, ओजोन उत्पादित करती हैं। सूर्य के बारे में देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। अंतरिक्ष यान मैगेलन भेजा गया था, तो ये शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था, ठीक है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये देखिए मंगल थोड़ा मिलता जुलता है पृथ्वी से। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था, हीलियम गैस की खोज हुई थी। नेक्स्ट है ग्रह के बारे में देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, मीथेन गैस, ठीक है। पृथ्वी के तरल कोड से भिन्न चंद्रमा का कोड है ठोस है। सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है, वह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति की बीच में पाया जाता है। पृथ्वी की परिक्रमण दूरी यानी कि ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी के जुड़ा वाहन कहा जाने वाला ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह है। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है तो बुध है, क्योंकि सबसे नज़दीक है तो जल्दी ही चक्कर लगाएगा। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे हैं बुध एवं शुक्र, ठीक है, इसके उपग्रह नहीं है। वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है ये है शुक्र ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी, ठीक है। ग्रहों के बारे में सत्य हैं, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिससे प्रवर्तित होती हैं आयन मंडल है, ठीक है। आयन मंडल से दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की वह सतह जिससे प्रवर्तित होती है तो ये है आयन मंडल। यहाँ से दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4,400 यानी कि 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती हैं। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो आप सभी को बताएं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, इसलिए हम अनुभव नहीं करते हैं। नोट यहाँ पे देखते हैं, पृथ्वी की कक्षीय गति 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण की बात करें तो भूक्रोट के अंदर के सक्राक धाराएं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सम और मीथेन सम्मिलित है, ठीक है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव्य है। पृथ्वी अवस्थित है शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य अवस्थित है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो ये शनि का है। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है वरुण ग्रह। पृथ्वी का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति, इसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। उपग्रह से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं देखिए, वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रह से जुड़ा है केपलर का नियम है। चंद्रमा का पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी की बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर है। यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, केवल भार में चेंज होगा 1/6। धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह नेक्स्ट चैप्टर है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों अस्थायी हिम में है, ठीक है।
मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, देखिए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। ये पुस्तक लिखी गई है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना जाता है। किसके अनुसार? तो नार्लिकर के अनुसार। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये प्रतिपदा को होता है, ठीक है। प्रथम प्रतिपदा न्यू मून डे को होता है सूर्य ग्रहण, यानी कि अमावस्या को। एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने के धारा प्रतिकूल चले को कहते हैं टाइडल बोर कहते हैं। एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा के प्रतिकूल चले उसे टाइडल बोर कहते हैं। समय एवं तिथि देखते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष था 2000, ठीक है। वह तिथि जब सूर्य को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो 22 जून को सबसे छोटी होती है। वह कौन सी तिथि यानी तिथि है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन है जो कि दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्तरांश होता है 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून है। दिन और राम कमोवेश समान होते हैं, राम नहीं, यहाँ पे रात होगा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर होते हैं। अब देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं अक्षांश से। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं अटलांटिक महासागर गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट, ठीक है। डेटम क्या है? तो एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे तो 30 डिग्री होगा, ठीक है। देशांतर रेखा की बात करें तो किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए, देशांतर, ठीक है। देशांतर में मार्ग बनाना चाहिए। वह देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, 180 डिग्री है। यहाँ पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। प्रधान यामोत्तर गुजरती हैं कुल 9 देशों से। अल्जीरिया, फ्रांस कुल 9 देश हैं, लेकिन अल्जीरिया फ्रांस से भी गुजरता है प्रधान यामोत्तर। विषुवत रेखा की बात करें तो वह देश जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है तो ये जाम्बिया है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही था। तो आपको क्या ध्यान रखना है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सभी रेखा से गुजरने वाले देशों का नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश कुल 13 देश है। कोलंबिया, केन्या भी हैं। भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया से भी होकर गुजरती हैं। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तो ये जायरे नदी है, अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका महादेश में है जायरे नदी। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य भारत के संदर्भ में गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड भी आता है, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों का नाम आपको ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, विषुवत रेखा पर होगा। वह नगर जो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है तो ये है गांधीनगर, ठीक है। मानक समय की बात करें तो इससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं? तो देखिए, दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? कोरियोलिस बल है, ठीक है। उस ग्रीनविच में मध्याह्न है, उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो ये 75 डिग्री पूर्व की बातें हो रही हैं। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्राप्त है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्राप्त है। उस जगह की देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्व होगी, ठीक है। जब भारतीय मानक समय की यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वहाँ है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट का मैच 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होती है तो उस समय भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे से सुनी जा सकती है? तो देखिए 10 बजेगा तो 3 बजकर
3:30 अपराह्न, ठीक है। 5.5 घंटा आप सभी को पता है आगे हैं ब्रिटेन से, ग्रीनविच से, तो ग्रीनविच के लगभग ही पड़ेगा ये इंग्लैंड। तो ये 10 बजे पूर्वाह्न होगा, तो अपराह्न 3:30 होगा, 5.5 घंटा आगे। भारत की पारमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। प्रधान यामोत्तर है 0 डिग्री देशांतर। स्पेन का समय भिन्न है, GMT से भिन्न है, ठीक है। अन्य तथ्य की बात करें तो देखिए, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों महाद्वीप से गुजरती हैं, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती, ये 3 हैं हॉर्न अफ्रीका के अंग। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है तो आइसलैंड है। आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं। आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ग्लोब पर उच्च वायुदाब की मेखलाएं पाई जाती हैं, 4 पाई जाती हैं। विश्व के देश, राजधानी एवं सीमाएं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। महाद्वीप से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। उन महाद्वीपों का नाम बताए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो अफ्रीका में कुल 54 देश हैं, ठीक है। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का परसेंट सर्वाधिक है, तो ये यूरोप है। यहाँ पर मैदानी भाग का परसेंट सर्वाधिक है। ये क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप से मैच करने के लिए पूछा गया था। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप सभी को पता है, जिसका क्षेत्रफल 44,57,000 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,45,000 सॉरी 4,45,000 45,79,000 हो जाएगा। अफ्रीका की बात करें तो 3,37,00,000 हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका 24,02,56,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल 17,08,40,000, ठीक है। अंटार्कटिका की बात करें तो 1,42,00,000 हो जाएगा, ठीक है। और अंटार्कटिका कितना 50 है ना, तो 1,42,00,000 हो जाएगा। अब देश के बारे में देखते हैं। बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश हैं, तो मैप आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। वह देश जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ये है सीरिया। रूस की पूर्वी तट का प्रमुख भू उपयोग है वानिकी। टोक्यो द्वीप पर स्थित है होन्शु, टोक्यो द्वीप पर स्थित है। टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो क्या है, तो ये है जापान की राजधानी, ठीक है। वह देश जो स्थल रुद्ध है वो लीबिया है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। अफ्रीका का सिंह में सम्मिलित नहीं किया जाता है सूडान को। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को, ठीक है। बेनेलक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग को बेनेलक्स देश कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का सबसे घना बसा देश है इक्वेडोर, ठीक है। अंतर महाद्वीपीय देश की बात करें तो टर्की, ट्यूनीशिया है। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं, तो ये है मैक्सिको, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो ये है फ्रांस। वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो फ्रांस, ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत सारे देश हैं लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही सही था। अफ्रीकी स्थलावृत देश हैं 4, ठीक है। देश और राजधानी मैच करने के लिए पूछा गया था, तो इसको आपको तो याद ही करना है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। पेरू की बात करें तो लीमा, जिम्बाब्वे हरारे हैं राजधानी, क्यूबा का हवाना और लाओस का वियंती याने लाओस की राजधानी है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो, पैराग्वे के
असुनसियन और पेरू का लीमा, ठीक है। फिजी का सुआ, तो ये तो आपको रट ही जाना है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी शहर, न्यू साउथ वेल्स का सिडनी राजधानी है। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। क्वींसलैंड की बात करें तो ब्रिस्बेन, विक्टोरिया का मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ राजधानी है। देश और राजधानी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। एंटीगुआ और बारबुडा का सेंट जॉन्स, डोमिनिका का रोसेऊ, अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, बाहामास का नासाउ है। बंदरगाह और देश, वनियास बंदरगाह सीरिया में है, त्रिपोली बंदरगाह लीबिया में, इलात बंदरगाह इजराइल में, अकाबा जॉर्डन में, ठीक है। यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है, तो ये है हेलेंस्की, ठीक है। यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप हेलेंस्की स्थित है। देश और राजधानी ब्राजील की ब्रासिलिया हो जाएगा, गुआना का जॉर्ज टाउन, कोलंबिया का बोकोटा, वेनेजुएला का कारकस, ठीक है। नगर और शहर की बात करें तो देखिए, यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एवरडीन को। दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर है रोम। एल अकेला स्थित है इटली में, एर्टी घाटी में, ठीक है। उरुमकी स्थित है चीन में। सीमाएं की बात करें तो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मैग्नीनॉट रेखा, ये तो बहुत बार पूछा गया है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है, तो रूस है। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश है। वह देश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है राइन है, राइन नदी है। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है राइन नदी। और विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। जूकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा स्थित है इटली में। सूर्योदय का देश नाम से जाना जाता है जापान को। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, तो केंटुकी है, ठीक है। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये क्यूबा है। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका है। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल है। रजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति देखते हैं। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर के द्वारा किया गया था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि का। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास देखते हैं। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो उत्तरी अमेरिका नहीं था। डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। पृथ्वी की संरचना, पर्वती में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। चट्टान या शैल तंत्र चैप्टर है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, तो धारवाड़, ठीक है। कांतरित चट्टानों से संबंध है मैग्नीज। पर्वत एवं पहाड़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत में अवस्थित है, जो लाहौर से, ठीक है। वह शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है, पेशावर है। पर्वत और देश देखिए, किलिमंजारो तंजानिया में है। टुबकल मोरक्को में, स्टेनली युगांडा में, हॉगर अल्जीरिया में। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। एपिनाइन पर्वत अवस्थित है, तो ये इटली में अवस्थित है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज पर्वत। ड्रेकनबर्ग्स पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में, ध्यान रखिएगा। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। श्वेत पर्वत स्थित है यूएसए में। मरुस्थल और पठार देखते हैं। नोवी और कांतो मैदान में स्थित है जापान, ठीक है। मरुस्थल और अवस्थिति, सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में, सिचुरा मरुस्थल पेरू में, नेगेव मरुस्थल इजराइल में स्थित है। काराकोरम मरुस्थल देश में स्थित है, तो ये तुर्कमेनिस्तान में काराकोरम। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पेटागोनिया का मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना और नामीबिया में।
मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार। द स्टेल्यूट अवस्थित है ईरान में। संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है भारत में। ठीक है। टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। ज्वालामुखी एवं भूकंप की बात करें तो यहाँ से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखते हैं ज्वालामुखी। देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली जिसकी इटली में है कहा जाता है। माउंट रेनियर ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट एटना इटली में। माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में और माउंट एपो फिलीपींस में। ठीक है। देखिए आपको बार बार रिवीजन करना ही होगा अगर आप सच में एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलाडो है। ठीक है। भारत में ज्वालामुखी द्वीप वारन द्वीप है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी भी आता है। एटना और फ्यूजियामा ये सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। क्रियाशील ज्वालामुखी एटना और वेसुवियस। टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुटेजा स्केल को। मोना लॉ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप समूह में। ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक है वल्केनियन। ठीक है। भूकंप की बात करें तो भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रिएक्टर पैमाना पर। अपवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। अपवाह तंत्र की बात करें तो मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से। वह नदी जो मगध रेखा को 2 बार काटती है तो लिम्पोपो। ठीक है। वे शहर जो यांगटीसी नदी पर स्थित है बुआन नानजिंग है। पाकिस्तान में स्थित सिंधु नदी तंत्र से होकर बहती है सुलेमान एवं किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच स्थित सीमा स्थित नदी है रियो ग्रांडे। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी की बात करें तो रियो ग्रांडे बहुत बार पूछा गया है ध्यान रखिएगा। फ्रांस घाटी से निकलने वाली नदी है राइन नदी। भारत पाक वगलिहार परियोजना स्थित है सिनाम नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी के कौन नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है साल्विन नदी है। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी जिसकी लंबाई 6665 है। और वहीं सबसे बड़ी नदी की बात होगी तो अमेजन नदी जो कि ब्राज़ील में है, आपको ध्यान रखना है। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं, ध्यान रखिएगा। नदियों के किनारे स्थित नगर, यहाँ से भी तो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। वह शहर जो दजला यानी कि टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित हैं ये हैं मोसुल, शामरा तथा बगदाद, दजला। ठीक है। पेरिस सीन नदी के किनारे, किंसाना, जैरे यानी कि कांगो नदी के किनारे, बैंकॉक, चाओ फ्राया नदी के किनारे, एसेंसियन पराग्वे नदी के किनारे। इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है। नदी और शहर की बात करें तो सत अल अरब बसरा शहर स्थित है सत अल अरब के किनारे। पराग्वे इंसानियन के और नाइजर नियामी के किनारे। डेन्यूब की बात करें तो वियना, डेन्यूब नदी के किनारे वियना स्थित है। नाइजर नदी के किनारे नियामी शहर स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं नगर और नदी के किनारे अवस्थिति। यहाँ भी देखिए बहुत सारे, अगर आपको चाहते आप ये मतलब कि सोचते हैं कि क्या याद करना है क्या सोना है, तो बस प्रीवियस क्वेश्चन ही याद कर जाइए। ठीक है। बॉन राइन नदी के किनारे, काहिरा नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के तट पर ऐसे देखिए ये 3 से 4 बार पूछा गया है। वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। श्वेत नील और नीली नीले नदियों के संगम पर अवस्थित है खार्तूम। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। खार्तूम नील नदी के किनारे, ब्राज़ीविले, जैरे कांगो नदी के किनारे। जैरे को कांगो नदी भी बोला जाता है। रॉटरडम न्यू माउस नदी के किनारे, राइन की सहायक नदी है। और पेरिस बहुत बार पूछा गया है, सीन नदी के किनारे हैं। महासागर एवं सागर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। आर्कटिक महासागर में है मोलाय गर्त। हिंद महासागर में सुंडा गर्त। अटलांटिक
महासागर में प्यूटरो और रिको का अर्थ है। ठीक है, महासागरीय धाराओं में से एक हिंद महासागर से संबंधित है, तो अगुलहास धारा ये हिंद महासागर की जल धारा है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है एल नीनो धारा। रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील टर्की में। वान झील है यहाँ पर सबसे ज्यादा लवणता यानी कि डेंसिटी पाई जाती है। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। सबसे गहरा सागर दक्षिणी चीन सागर है। और सागर से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। फिलीपींस और वियतनाम के बीच स्थित है दक्षिणी चीन सागर। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है बाल्टिक सागर है। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड। बृहत उत्सियुत बेसिन ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। वह सागर जिसमें तट रेखा नहीं है सारगैसो सागर है। इटली सिसिली सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। 3 द्वीपों से घिरा हुआ सागर है भूमध्य सागर। पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो ग्रैंड बैंक है। ठीक है, विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय सज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर में। महासागरीय धाराओं में ठंडी धारा है क्यूराइल की धारा। गर्म धारा है ब्राजील धारा। ठंडी समुद्री धाराएं हैं हम्बोल्ट ओयासियो धारा और कनारी। ये सभी ठंडी जल धारा हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है वेंगुएला की धारा। शीत समुद्री धारा हम्बोल्ट धारा है। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा है ठंडी जल धारा। ठीक है, जल संधियां एवं महासागरीय गति। देखिए, वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती हैं, तो ये है बेरिंग। नेक्स्ट है लोमबोक जल डमरू मध्य जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित हुए हैं बाली एवं लोमबोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं पनामा। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक है, वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती हैं ये है जिब्राल्टर। 14.2 किलोमीटर लंबे जल संधि हैं। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती हैं भारत और श्रीलंका के बीच बनाती हैं। हार्मुज जल संधि पाई जाती हैं फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और अमेरिका को अलग करता है। महासागरीय गर्त देखते हैं। शैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर में। शैलेंजर उभार की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। चागोस कटक ये हिंद महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है मैरियाना गर्त 10,984 मीटर इसकी ज्ञात गहराई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। खाड़ी एवं द्वीप समूह प्रमुख खाड़ियां हैं। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती हैं ओमान से नहीं बनाती हैं। द्वीप समूह की बात करते हैं इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में सुमात्रा है पश्चिम में, उसके बाद जावा बाली और लोम्बोक। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था सोकोत्रा द्वीप को। वे द्वीप जो कैरिबियन सागर में अवस्थित है ग्रेनाडा मोंटसेराट एवं एंगुइला। ठीक है, वह द्वीप जिसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है मिंडानाओ है। इंडोनेशिया देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है ब्रुनई नहीं करता है। पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं टोंगा तुवालू और ताहिती। सही सुमेलित करना है लुजोन प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड अटलांटिक में और वैफिन आर्कटिक महासागर में है। द्वीप और देश देखते हैं। क्रीट की बात करें तो ग्रीस में है और सार्डिनिया ये इटली का द्वीप है।
कोर्सिका फ्रांस का द्वीप है। बेलेरिक स्पेन का द्वीप है। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। होक्काइडो उत्तर में है, उसके बाद होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों से में विभाजित है बोर्नियो है। जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलसेनिया द्वीप समूह में सम्मिलित हैं सोलोमन द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, आप सभी को पता ही है। झीलें एवं जलप्रपात, यहाँ से तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ आपको बस 2 मिनट ध्यान देना है। बालकास झील स्थित है कजाकिस्तान में। स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट विटर लेक, लिटिल विटर लेक। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है स्वेज नहर में पड़ने वाले झीलों का। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लॉयस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील अंसार झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड, ध्यान रखिएगा। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। वैसे बहुत सारे झील स्थित हैं लेकिन मिशिगन ऑप्शन में था। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। तो देखिए झील है चाहे कोई भी लोकेशन आपको ध्यान रखना है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है बस उसी को याद रख लीजिए, हो जाएगा काम। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन क्या पढ़ना जरूरी है ये मायने रखता है। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले यह जमेगी, सबसे ऊपरी तल जमेगी। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डुलुथ। रुकवा झील क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तंजानिया में है रुकवा झील। जलप्रपात से देखते हैं, अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कैनाइमा राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित है। विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप की बात करें तो देखिए मृत घाट जाने जाती हैं इसकी अत्यधिक उष्णता के कारण। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। नेलांग घाटी राज्य में अवस्थित है तो उत्तराखंड में। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के माध्यम में स्थित है। तो घाटियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, नेलांग ध्यान रखिएगा। अभी तो हम लोग ये विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है श्रीलंका। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात अलंग में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। वायुमंडल का संगठन देखते हैं। दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग 90 से 120 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडलीय में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन व ऑक्सीजन है, ठीक है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.036%, ठीक है। स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप में स्थापित वायुपोत। वायुमंडल के 4 परतें आप सभी को पता है। सबसे पहले शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और सबसे ऊपरी आयन मंडल है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पश्चाप मेघ, ये सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। वायुदाब आर्द्रता एवं पवन संचार देखते हैं। देखिए वायुदाब पेटी, देखिए एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में देखते हैं। उस दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें हैं। आर्द्रता, संसार का आर्द्रतम स्थान मासिनराम है। सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। पवन संचार देखते हैं। स्थानीय पवनों के नाम और स्थानीय लेवेस की बात करें तो स्पेन की पवन है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका। स्थानीय गर्म पवनें नहीं है। मिस्ट्रक और टाकू नहीं है। पवन और देश देखते हैं। सांता आना कैलिफोर्निया की पवनें। हबूब सूडान, यामू जापान की। मिस्ट्रल फ्रांस और रोन घाटी का। दैनिक पवन तंत्र है स्थल एवं सागर समीर, ठीक है। ये दैनिक पवन तंत्र है स्थल एवं सागर के। शीत एवं शुष्क पवन की बात करें तो मिस्ट्रल। चक्रवात, देखिए समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते सागर से उत्पन्न हुआ था अरब सागर से,
ठीक है। करेंट में जो चर्चा में रहता है तूफान, उसको आप याद रख लीजिएगा। कौन से देश का नामकरण किया गया है, कौन देश के द्वारा नामकरण किया गया है और कहाँ पर ये हुआ था। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है, मिसिसिपी मैदान है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। नरगिस नाम दिया गया था इरावदी डेल्टा में विध्वंसक चक्रवात को। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया का, टाइफून जापान का, बागुयू फिलीपींस का, हरिकेन्स यूएसए का। ठीक है। चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है आँख। ठीक है। तड़ित झंझा थंडर वोल्ट का देश कहा जाता है भूटान को। ठीक है। जलवायु एवं घास मैदान। जलवायु की बात करें तो देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा होती है, शीत ऋतु में होती है, वर्ष भर शुष्क रहता है। सिली वनस्पति जलवायु का सही सूचक वह कथन है थारनथ्वेट से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पम्पास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वार्खो खान्स। ठीक है। वार्खो यान्स्क। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। आंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको और क्यूबा को। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है एशिया है। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। मरुस्थल परिभाषित किया गया है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान का थार मरुस्थल। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी का अधिकतम % क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है बोलीविया में। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा परिधि रूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। प्रदेश क्षेत्र और जलवायु प्रकार कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि। बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसून। साइबेरिया शीतोष्ण। इस तरह के प्रश्न तो ज़्यादातर आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम में ही देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। घास मैदान देखिए, कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है ओरांटीरो। ठीक है। ओंटारियो कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है ओंटारियो, ध्यान रखिएगा। लानोज दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। स्टेपिस यूरोप का। प्रेरिस उत्तरी अमेरिका विल्ड अफ्रीका का है। वह देश जिसमें पम्पास घास का मैदान स्थित है अर्जेंटीना है। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं प्रेरिस है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पम्पास। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपिस है। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है सवाना। ठीक है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है। पम्पास तथा स्टेपिस मध्य अंशांशीय घास के मैदान हैं। घास के मैदान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लानोज दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपिस यूरोप में, प्रेरिस उत्तरी अमेरिका में, विल्ड अफ्रीका में। अब वन एवं मृदा देखते हैं वन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। चौड़ी पट्टी सदाबहार विशेषता सेल्वा वनों की है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना % वनों और पेड़ों से आच्छादित है, तो 24.39%। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सवाना में। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में। कोड़धारी वन अमेजोनिया। अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णार्द्र वन है आइवरी कोस्ट। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सवाना में। राष्ट्रीय
सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में है। कोड़धारी वन अमेजोनिया में, ठीक है। अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णतार वन है, आइवरी कोस्ट। अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहाँ उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम % वन आच्छादित है, जापान है। 2000 से 5 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहाँ देखा गया है वह है ब्राजील। सुफला खांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र का। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, एशिया है, ठीक है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च % सर्वाधिक है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन में। विश्व में सबसे बड़े व घने वन है ब्राजील में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवंशिक विभिन्नता, ठीक है। नेक्स्ट है मानसूनी वन, सागौन तथा साखू। विषुवतीय रेखीय वन महोगनी एवं रोजवुड है। भूमध्य सागरीय वन आलू बुखारा एवं जैतून है। कोड़धारी वन है चीड़ तथा फर। येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे है। कोड़धारी वन है सखालिन द्वीप में। सवाना ब्राजील पठार में। उष्ण मानसूनी मालागासी में। चैपरेल कैलिफोर्निया में, ठीक है। वनस्पति प्रकार और क्षेत्र, माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में। चैपरेल कैलिफोर्निया में। मैटोरेल चिली में है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र देखते हैं। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय है। बबुल सहारा में। बायोबाब सवाना क्षेत्र में है, ठीक है। देवदार भूमध्य सागरीय। मृदा की बात करें तो एक मृदा का निर्माण है जलवायु। पृथ्वी से संबंधित है इर्डेफिक। एंटीसोल है जलोढ़ मिट्टी। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, रेगुर मिट्टी है। परवाल भीति की बात करें तो परवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। परवाल द्वीप है लक्षद्वीप। विश्व में परवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के पूरब में, ठीक है। खनिज संसाधन देखते हैं। कोयला, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश डोनेट्स्क है, ठीक है। कोयला क्षेत्र कुजबास ये रूस में स्थित है। रेड बेसिन चीन में स्थित है। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। देश और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो कजाकिस्तान कारागंडा, ठीक है। यूक्रेन क्रीवाय राग में। फ्रांस नारमंडी में। फ्रांस पिरीनेज में। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागंडा। लौह संसाधन में माउंट न्यूमेन खनिज के लिए प्रसिद्ध है लौह अयस्क, ठीक है। माउंट न्यूमेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है चीन, ठीक है। न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? अब दूसरा स्थान पर है, ठीक है। यूरोप में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र देशों में फ्रांस का स्थान चतुर्थ है। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान है। जापान का पिट्सबर्ग कहे जाने वाला नगर युवाता है। सही सुमेलित करना है लौह अयस्क क्षेत्र और उत्पादित देश हैं। लॉरेन फ्रांस से संबंधित है। मिडलैंड यूके। किरूना स्वीडन और कोस्ताने कजाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट और तांबा से संबंधित क्षेत्र देखते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम का है। तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश 2013 में पूछा गया था, चिली है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है चीन, ठीक है। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया, ठीक है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। पोर्फिरी तांबा का विशालतम निक्षेप से संपन्न है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र, ठीक है। अन्य खनिज की बात करें तो म्यांमार का पेगुयुमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है। खनिज तेल, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। संगमरमर का अंतरित चट्टान है, ठीक है। माकुम
माकोम केंद्र कोयला के लिए है, कोयला से संबंधित। डल्ली राजहारा लॉयस्क कोरापुट बॉक्साइट से। चित्रदुर्ग मैग्नीज से संबंधित है। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य जहाँ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा है। ठीक है। कोयला क्षेत्र डोनेस्क यूक्रेन। कुजनेत्स्क रूस से संबंधित है। लंकाशायर यूके से संबंधित है। सार जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, ये कोयला क्षेत्र का नाम है, ध्यान रखिएगा। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। किम्बरले प्रसिद्ध है हीरा के खनन के लिए। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक % कार्बन अंश होता है एंथ्रासाइड है। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अछूनी बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात देश यूएसए है। ठीक है। चीन देखिए लौह अयस्क के लिए है और भारत में दूध का उत्पादन। सऊदी अरब पेट्रोलियम। थाईलैंड प्राकृतिक रबर। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश की बात करें तो उत्तरी अमेरिका है। भारत में हीरे की खानें अवस्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है, अभी भी है। ठीक है। खनिज की बात करें तो तांबा कटंगा क्षेत्र प्रमुख है। हीरे के लिए किम्बलरे। सोना के लिए वीट वास्टरलैंड। ठीक है, वीट वाटरलैंड। और चांदी के लिए वुड। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस को ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। ठीक है। सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। ऊर्जा संसाधन में जैव डीजल पौधा जेट्रोफा है। ठीक है। एक अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। वह देश जहां उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% से जल विद्युत से प्राप्त होता है नॉर्वे है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, परमाणु ऊर्जा का नहीं है। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रक्रिया। ठीक है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। वह देश जो खनिज तेल का निर्यात एवं आयातक दोनों है यूएसए है। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत के उत्पादन है केवल 1% है। ठीक है। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक चीन है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है यूएसए है। सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा तो चीन रहा। ठीक है। रूस का कुजबाज प्रदेश प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालकुर्गी विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। ठीक है। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा है। ठीक है। ओसाका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट ये मोटर वाहन के लिए। क्यूबा सिगार के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादन चीन है। ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है वुपरताल। ठीक है। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नहर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है पोत निर्माण। औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं किनकी जापान से संबंधित है। कैटन चीन से संबंधित। लोरेन फ्रांस से। और वेलो होरिज़ोंटो ये है ब्राजील से संबंधित। केंद्र और उद्योग पीटर्सबर्ग लौह तथा इस्पात के लिए। संघाई सूती वस्त्र के लिए। डुंडी जूट के लिए। लेनिनग्राड पोत निर्माण के लिए। ठीक है। नगर और उद्योग की बात करें तो ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए। हैम्बर्ग पोत निर्माण के लिए। डेट्रॉयट मोटर गाड़ियों के लिए। पीटर्सबर्ग लौह तथा इस्पात के लिए। लौह अयस्क क्षेत्र है मेसाबी खनिज तेल क्षेत्र है वाकू तांबा बिमडन और यूरेनियम पोर्ट रेडियम। ठीक है। केंद्र और उद्योग
पीटर्सबर्ग लौह एवं इस्पात के लिए, ध्यान रखिएगा। संघाई सूती वस्त्र के लिए, डुंडी जूट वस्त्र उद्योग के लिए, लेनिनग्राड पोत निर्माण के लिए। अनसन लोहा एवं इस्पात के लिए, ग्लासगो पोत निर्माण के लिए, ओटावा कागज के लिए, स्टीफिल कटलरी के लिए। बस थोड़ा सा बचा है। नगोया सूती वस्त्र के लिए, ध्यान रखिएगा। सलेम लौह एवं इस्पात के लिए, लॉस एंजिल्स हवाई जहाज के लिए, आबादान तेल शोधन के लिए। अनसन की बात करें तो लोहा एवं इस्पात के लिए, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है, हवाना सिगार के लिए, नगोया सूती वस्त्र के लिए। अनसन लोह तथा इस्पात के लिए, डेट्रॉयट मोटर गाड़ियों के लिए, हवाना सिगार के लिए, ब्लादी बोत्सो ये पोत निर्माण के लिए। लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है अनसन, ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉयट। तो ये देखिए बहुत सारा एक ही पूछा गया है, तो आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, बस यही याद करना है। रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है मिलान। मानव प्रजातियाँ देखते हैं और ये स्थान बोर्नियो में पुनान जनजाति निवास करती हैं। अरब मरुस्थल में रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स जनजाति निवास करती हैं। जुलू जनजातियाँ पाई जाती हैं दक्षिण अफ्रीका में। जनजाति और राज्य केरिया जनजाति उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल की हैं। कुकी जनजाति त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये नदी आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, ठीक है। पालियान तमिलनाडु की जनजाति हैं। केरल में पाई जाने वाली जनजाति है चेंचू, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं। लैप्स जनजाति स्कैंडिनेवियाई जनजाति है। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं तो मलेशिया में, ठीक है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। प्राइमेट्रो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है गिबन। सर्वाधिक प्रवासी संख्या वाली पाई जाती है ओशिनिया। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं भोटिया में, ठीक है। भारत की सर्वाधिक आर्थिक जनजाति है जारवा। इनुइट लोग नहीं जाने जाते हैं स्वीडन में। जलवासी कृषि करने की जनजातियां हैं भारत की भील जनजाति जलवासी कृषि के लिए जानी जाती हैं। पिग्मी कांगो बेसिन में अंगामी नागालैंड की जनजाति है। एनु जापान की है। किर्गिज मध्य एशिया मुख्यतः किर्गिस्तान में, ठीक है। जनजाति एस्किमो की बात करें तो कनाडा की जनजाति है। मसाई केन्या की। बद्दू सऊदी अरब की जनजाति है। बुशमैन बोत्सवाना की जनजाति है। किर्गिज मध्य एशिया, ठीक है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, एमू जापान में और बद्दू अरब में। बुशमैन नामीबिया में भी हैं, ध्यान रखिएगा। बद्दू सऊदी अरब में, पिग्मी कांगो में और मसाई केन्या में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, एनू होकाइडो में, किर्गिज मध्य एशिया में, मसाई कीनिया में। परिवहन देखते हैं। रूस का आर्खानजेलस के बंदरगाह सागर पर अवस्थित है बेरिंग सागर। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कमी आई है। 7000 किलोमीटर की कमी आई है, ठीक है। वह नहर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है ये है वुडविग नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है, ध्यान रखिएगा। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोन को। एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है उत्तरी अटलांटिक। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह मुंबई है। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है मिस्र में। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है जापान में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन संघाई है। पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह संघाई है। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता दक्षिण अफ्रीका है। विश्व का कहवा पतन कहा जाता है सेंटोस को। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है पोर्ट साइड तथा स्वेज नहर, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन देखते हैं। वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है ओक, चेस्टनट, जैतून है। कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है लातविया। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है 37 से लेकर 47%। बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए फलीदार फसल के लिए।
रबड़ थाईलैंड से संबंधित है, यहाँ पर उत्पादन होता है। कहवा ब्राज़ील में, जैतून स्पेन में, गन्ना ब्राज़ील में। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चाइना है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है गेहूं की। मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता है वाणिज्यिक अनाजों की खेती। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जाता है स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है, तो ये म्यांमार है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के परसेंट के दृष्टि से शीर्ष देश ब्राज़ील है। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है कोलंबिया, ठीक है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है चीन में। प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश है चीन, ठीक है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 15% है। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। मूंगफली का मूल स्थान ब्राज़ील है। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं फ्रांस एवं रूस। विश्व में कहवा के 2 अग्रपणाय उत्पादक देश हैं ब्राज़ील एवं वियतनाम, ठीक है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रणमय देश चीन है। गेहूं चावल में प्रथम स्थान पर है। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड से होता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। सैक्रामेंटो सॉन जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रम फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। लद्दाख संबंधित है स्थानांतरणशील कृषि के लिए, ठीक है। कहवा की बात करें तो क्षेत्र साओ पाउलो पठार में है। जूट गंगा डेल्टा में, चावल यांगटीसी मैदान में, गेहूं प्रेरीज मैदान में, ठीक है। और रबर मलेशिया में उत्पादित होता है। कहवा कोलंबिया में, जैतून इटली में, गन्ना मॉरिशस में। फसल कोको घाना देश में, कहवा आइवरी कोस्ट, ठीक है। चाय केन्या में, गन्ना दक्षिण अफ्रीका में। प्राकृतिक रबड़ का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। मिश्रित कृषि का अर्थ है फलोत्पादन एवं पशुपालन। विविध में देखते हैं बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उत्तर भागों में पाई जाती है, पश्मीना है। गाय की एक नस्ल है मेवाती। नॉर्मल बोरलॉन्ग को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था शांति के क्षेत्र में, ठीक है। विश्व में आयरन का अग्रणी उत्पादक है चिली। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय स्थित लंदन में है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो में। ग्लोब का संप्रति औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना में। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है 2,4-D। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। अब देखते हैं देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात की बात करें तो चाड पेट्रोलियम का निर्यात, नाइजर यूरेनियम का, रवांडा कहवा कॉफी का, बेनिन कपास का, ठीक है। म्यांमार का रंगून राजधानी के नाम है। कंबोडिया नामपेन, वियतनाम हनोई, लाओस का वियंतियन, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है, ये हम लोग कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी को रिवीजन कर चुके हैं, तो इससे बाहर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का संविधान, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।